आप सभी विद्यार्थी का स्वागत है आपके अपने चैनल एके क्लासेस में। तो आज हम लोग हिंदी का मोस्ट वीवीआई इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे, जो कि हमारे एग्ज़ामों के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। बिहार बोर्ड परीक्षा 2025 क्लास 10th के लिए यह हिंदी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मोस्ट वीवीआई इम्पोर्टेंट है और 100% यह सभी क्वेश्चन आपको फाइनल बोर्ड परीक्षाओं में पूछा जाएगा। यह हमारा गारंटी है। यह सभी क्वेश्चन आपके एग्ज़ामों में बार बार पूछा जाता है। तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे और आप अपनी तैयारी बेहतर तरीके से कर पाएँ। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं और आपको यह सभी क्वेश्चन 100% समझ में आएगा, यह हमारा गारंटी है। और हिंदी का मोस्ट वीवीआई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में पूछा जाएगा 2025 बिहार बोर्ड परीक्षा में। और यह सभी क्वेश्चन आप लोग प्लीज़ ज़रूर याद कर लीजिएगा, क्योंकि यही सभी क्वेश्चन आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में देखने को मिलेगा। और जो क्वेश्चन आपको याद हो उसे रिवीजन करने का प्रयास कीजिएगा और जो क्वेश्चन आपको नहीं याद हो प्लीज़ उसे ज़रूर याद कर लीजिएगा। और 230 नंबर तक क्वेश्चन तक हम लोग पढ़ चुके थे हिंदी का ऑब्जेक्टिव, और इसका पिछला क्लास नहीं देखे तो प्लीज़ जाकर इस चैनल पर विजिट करके देख लीजिएगा। और 231 नंबर से आज हम लोग क्लास स्टार्ट करेंगे। तो चलिए देखते हैं 231 नंबर क्वेश्चन क्या है। 231 नंबर क्वेश्चन है, मदन किसका बेटा है। मदन किसका बेटा है, तो मदन गिरधर लाल का बेटा है। 231 का राइट आंसर डी होगा, गिरधर लाल का बेटा है। और गिरधर लाल कहाँ नौकरी करता था, तो सेन साहब के यहाँ। और कौन सा काम करता था, तो किराने का काम करता था। और मदन के पिता का नाम क्या था, तो गिरधर लाल था। और गिरधर लाल किराने के काम करता था। और सेन साहब की मोटर कार किस रंग की थी, तो काले रंग की थी। और कितने रुपया की थी, तो 7,500 यानी 7500 की थी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, दांत काटी रोटी मुहावरे का अर्थ होता है। दांत काटी रोटी मुहावरे का अर्थ है, तो दांत काटी रोटी मुहावरे का अर्थ क्या है, तो गहरी दोस्ती होता है। 232 का राइट आंसर डी होगा, गहरी दोस्ती। 233 नंबर क्वेश्चन है, अंधे में काम कान्हा राजा लोकोक्ति का अर्थ होता है। अंधों में कान्हा राजा लोकोक्ति का अर्थ क्या होता है, तो मूर्खों में कुछ पढ़ा लिखा व्यक्ति होता है। क्या होता है, मूर्खों में कुछ पढ़ा लिखा व्यक्ति। 233 का राइट आंसर ए होगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, देवी नदी बांध के नीचे किसका घर था। देवी नदी बांध के नीचे किसका घर था, तो लक्ष्मी के घर था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी होगा, लक्ष्मी का घर था। अगला नंबर क्वेश्चन है, बिरजू महाराज अपना सबसे बड़ा जज किसको मानते थे। बिरजू महाराज अपना सबसे बड़ा जज किसको मानती थी। यहाँ पे थी होना चाहिए, तो किसको मानती थी, तो अपनी अम्मा यानी माँ को मानती थी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए होगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, विरह लीला किसकी रचना है। विरह लीला किसकी रचना है, तो यह घनानंद की रचना है। 236 का राइट आंसर सी होगा। और घनानंद को किसने मार दिया, तो नादिर शाह के सैनिकों ने मार दिया। और कब मारा, तो 1939 ईस्वी में मारा था। कब मारा था, तो 1939 ईस्वी में। और घनानंद की प्रेमिका का क्या नाम था, तो सुजान था। और घनानंद अपने आंसू को कहाँ पहुँचाना चाहता है, तो सुजान के आंगन तक पहुँचाना चाहता है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, निरवंश विद्या का संबंध किससे है। निरवंश विद्या का संबंध किससे है, तो निरवंश विद्या का संबंध मानव विज्ञान से है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी होगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, किस देश के लोग बड़े बड़े नख पसंद करते हैं। किस देश के लोग बड़े बड़े नख पसंद करते हैं, तो गौर देश के लोग बड़े बड़े नख पसंद करते हैं, यानी बड़े बड़े नख उनको लोग पसंद करते हैं, तो गौर देश के लोग। और हमसे पूछता छोटे छोटे नख कौन सा देश के लोग पसंद करते हैं, तो दक्षिणात्य जो होते हैं ना, वो छोटे छोटे पसंद करते हैं। और गौर देश के लोग बड़े बड़े नख पसंद करते हैं। तो यह दोनों क्वेश्चन जरूर याद रख लीजिएगा, क्योंकि ये दोनों क्वेश्चन आपके फाइनल बोर्ड परीक्षाओं के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला नंबर क्वेश्चन है, नेक्स्ट नंबर, शिक्षा और संस्कृति किसकी रचना है। हमें बताना है शिक्षा और संस्कृति किसकी रचना है, तो यह महात्मा गांधी की रचना है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी होगा, महात्मा गांधी की। और महात्मा गांधी कौन सा पत्रिका का संपादन किया था, तो एक था यंग इंडिया और एक था हरिजन पत्रिका का संपादन। महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था, तो 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में। और मृत्यु कब हुआ था, तो
1948 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? तो 1948 ईस्वी में। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, बहादुर को लेखक घर कौन लाया था? बहादुर को लेखक के घर कौन लाया था? तो बहादुर के लेखक का घर कौन लाया था? तो साला लाया था, यानी लेखक का साला लाया था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी होगा, लेखक का साला। और बहादुर कहाँ छिपा था? तो बहादुर जंगल में छिपा था रात भर। और बहादुर कहाँ से भाग कर आया था? तो बहादुर नेपाल से भाग कर आया था। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, मंगू कब से पागल थी? मंगू कब से पागल थी? तो मंगू जन्मजात से ही पागल थी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए होगा, जन्म से। अगला नंबर क्वेश्चन है, हम बार बार नाखूनों को क्यों काटते हैं? हम बार बार नाखूनों को क्यों काटते हैं? तब बर्बरता समापन हेतु इसलिए काटते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी होगा, बर्बरता समापन हेतु। और नाखून बार बार नाखून को बढ़ाना किसका प्रतीक है? तो नाखून को बढ़ाना परशुता का प्रतीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, वारेन हेस्टिंग्स कहाँ का गवर्नर जनरल था? वारेन हेस्टिंग्स कहाँ के गवर्नर जनरल था? तो यह भारत के एक गवर्नर जनरल था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी होगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, बहादुर कहाँ से भाग कर आया था? बहादुर कहाँ से भाग कर आया था? तो बहादुर नेपाल से भाग कर आया था। और कहाँ गया था? तो उत्तर प्रदेश में गया था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी होगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, नेक्स्ट नंबर, पंडित बिरजू महाराज किस घराने के वंशज थे? पंडित बिरजू महाराज किस घराने के वंशज थे? तो यह लखनऊ घराने के 7वें पीढ़ी के कलाकार थे। और कौन सा नृत्य करते थे? तो कथक नृत्य करते थे। अगला नंबर क्वेश्चन है, बहादुर शीर्षक कहानी की निर्मला कौन थी? बहादुर शीर्षक कहानी की निर्मला कौन थी? तो लेखक का पत्नी था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी होगा, लेखक की पत्नी। और निर्मला अपनी आंखों पर क्या रख कर रोने लगी? तो आंचल रख कर रोने लगी। अगला नंबर क्वेश्चन है, नेक्स्ट नंबर, निम्न में कौन भाववाचक संज्ञा है? निम्न में से कौन भाववाचक संज्ञा है? तो बुढ़ापा हमारा भाववाचक संज्ञा है, बुढ़ापा बचपन। अगला नंबर क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए होगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, गौ का उच्चारण स्थान है? तो गौ का उच्चारण स्थान कंठ होता है। क ख ग का उच्चारण स्थान कंठ होता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी होगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, किनके जन्म दिवस को अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है? किनके जन्म दिवस को अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो महात्मा गांधी के जन्म दिवस को अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए होगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, गुस्सा पानी मुहावरे का अर्थ है? गुस्सा पानी मुहावरे का अर्थ है तो क्रोध दबाना होता है, यानी गुस्सा पानी का अर्थ क्रोध दबाना होता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी होगा, क्रोध को दबाना। अगला नंबर क्वेश्चन है, नेक्स्ट नंबर, गुप्त का विलोम क्या होगा? गुप्त का विलोम क्या होगा, यानी उल्टा क्या होगा? तो दिखावा होगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए होगा, दिखावा। अगला नंबर क्वेश्चन है, सॉरी अगला बात नहीं, अगला नंबर क्वेश्चन है, पर्वत का पर्यायवाची होगा? पर्वत का पर्यायवाची होगा तो पर्वत का पर्यायवाची शैल होगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी होगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, नेक्स्ट नंबर, संज्ञा के कितने भेद है? तो संज्ञा के 5 भेद होते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी होगा। और कौन कौन सा था? जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक और समूहवाचक संज्ञा। अगला नंबर क्वेश्चन है, मनुष्य कौन सा संज्ञा है? तो मनुष्य का यानी पूरा जाति होता है। मनुष्य कई प्रकार के जाति होते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए होगा, जातिवाचक संज्ञा है मनुष्य। अगला नंबर क्वेश्चन है, नेक्स्ट नंबर, नागरी लिपि के आरंभिक लेख कहाँ से मिले हैं? नागरी लिपि के आरंभिक लेख हमें कहाँ से मिले हैं? तो दक्षिण भारत से मिले हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी होगा, दक्षिण भारत से। अगला नंबर क्वेश्चन है, बेतमा दान पत्र कितना वर्ष पुराना है? बेतमा दान पत्र किस समय का है, यानी कितना वर्ष पुराना है? तो यह 1020 ईस्वी का पुराना है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए होगा, 1020 ईस्वी। अगला नंबर क्वेश्चन है, नेक्स्ट नंबर, जीत जीत में निरखत हो पाठ के केंद्र में है? जीत जीत में निरखत हो पाठ के केंद्र में कौन है? तो बिस्मिल्लाह खां है। बिस्मिल्लाह खां नहीं, बिरजू महाराज है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी होगा, बिरजू महाराज है। और बिस्मिल्लाह खां का संबंध किससे है? तो शहनाई से है। और शहनाई कौन सा पौधे से बनाया जाता है? तो नरकट नामक घास के पौधे से बनाया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, अज्ञा ने सूत्रपात किया? अज्ञा ने सूत्रपात किसका किया था? प्रयोगवाद का किया था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी होगा। और अज्ञा का जन्म कब हुआ था? तो 1911 ईस्वी में हुआ था। और अज्ञा का पूरा नाम क्या था? तो सच्चिदानंद हीरानंद गोसाइन अज्ञा था। और अज्ञा कौन सा चैप्टर लिखा था? तो हिरोशिमा लिखा था। अगला नंबर क्वेश्चन है, डॉक्टर अंबेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था? डॉक्टर अंबेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था? तो यह मध्य प्रदेश के महू गांव में हुआ था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी होगा। और कब हुआ था? तो 14 अप्रैल 1891 में हुआ था। कब हुआ था? तो 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में हुआ था।
1891 ईस्वी में हुआ था 14 अप्रैल। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन समूहवाचक संज्ञा है? निम्नांकित में से कौन समूहवाचक संज्ञा है? तो गुच्छा समूहवाचक संज्ञा है, यानी अंगूर का गुच्छा, केले का गुच्छा, ये सभी क्या है? तो हमारा समूहवाचक संज्ञा है। अगला नंबर क्वेश्चन है, यह, वह, तुम, यह सभी क्या है? तो समूहवाचक संज्ञा है। अगला नंबर क्वेश्चन है, नेक्स्ट नंबर, मराठी भाषा की लिपि क्या है? मराठी भाषा की लिपि क्या है? तो मराठी भाषा की लिपि देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए होगा, देवनागरी लिपि में। और नेपाली किस भाषा में लिखी जाती है? तो ये भी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। हिंदी किस भाषा में लिखी जाती है? तो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। अगला नंबर क्वेश्चन है, शाह की उपाधि किसे दिया गया है? शाह की उपाधि किसे दिया गया है? तो शहनाई का दिया गया है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी होगा। और यह क्वेश्चन मोस्ट वीवीआई इंपॉर्टेंट है, यह आपको एग्जाम में जरूर पूछेगा। और यह सभी क्वेश्चन मोस्ट वीवीआई इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग क्लास के स्किप मत कीजिएगा और फुल वॉच कीजिएगा, ताकि आपके हिंदी के सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन समझ में आ जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, महात्मा गांधी का जन्म स्थान कहाँ है? महात्मा गांधी का जन्म स्थान कहाँ है? तो महात्मा गांधी का जन्म पोरबंदर गुजरात में हुआ था। 263 का राइट आंसर ए होगा, पोरबंदर गुजरात। अगला नंबर क्वेश्चन है, कुंवर नारायण का बूढ़ा चौकीदार किसे कहा था? कुंवर नारायण ने बूढ़ा चौकीदार किसे कहा है? तो बूढ़ा वृक्ष को कहा है। और वृक्ष कहाँ है? तो वृक्ष लेखक के दरवाजे पर है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी होगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, नेक्स्ट नंबर, सिद्धम क्या है? सिद्धम क्या है? तो सिद्धम एक प्रकार का लिपि है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी होगा, एक प्रकार का लिपि। अगला नंबर क्वेश्चन है, किसे देवनागरी की संज्ञा दी गई है? किसे देवनागरी की संज्ञा दी गई? देवनागरी का अर्थ होता है देवों का नगरी। किसे देवनागरी की संज्ञा दी गई है? तो काशी को देवनागरी की संज्ञा दी गई है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी होगा, काशी को। अगला नंबर क्वेश्चन है, नेक्स्ट नंबर, हरिजन के संपादक कौन थे? हरिजन पत्रिका के संपादक कौन थे? तो महात्मा गांधी था, जो कि 2 पत्रिका लिखा था। कितनी पत्रिका? 2 पत्रिका, एक हरिजन संघ और एक यंग इंडिया। अगला नंबर क्वेश्चन है, कवि ने राइफल की संज्ञा किसे दी है? कवि ने राइफल की संज्ञा किसे दी गई है? सूखे पेड़ की डालियाँ किस प्रकार दिखाई देती है? सूखे पेड़ की डालियाँ किस प्रकार की दिखाई देती है? तो यही राइफल की तरह दिखाई देती है। और राइफल की संज्ञा किसने दी है? तो लेखक के घर में रखे हुए राइफल को। लेखक के घर में क्या रखे हुए? राइफल को। यानी कौन था? तो वृक्ष था। तो वृक्ष की सूखी डाली किस तरह दिखाई देती है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी होगा, सॉरी बी नहीं होगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी होगा, राइफल की संज्ञा वृक्ष की सूखी डाली को दिया गया है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी होगा। थोड़ा सा यह बी वाला ऑप्शन बाय मिस्टेक है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, हिंदी के आदि कवि कौन है? हिंदी के आदि कवि कौन है? तो हिंदी के आदि कवि सरहदपाद है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ये होगा। 270 नंबर क्वेश्चन है, बेतमा कहाँ है? बेतमा कहाँ है? तो बेतमा इंदौर के पास है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए होगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, शेक्सपियर किस भाषा के कवि है? हमें बताना है शेक्सपियर किस भाषा के कवि है। तो यह है अंग्रेजी भाषा के कवि है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी होगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, टॉल्स्टॉय किस के साहित्यकार कौन थे? टॉल्स्टॉय किस देश के साहित्यकार थे? तो यह रूस देश के साहित्यकार थे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी होगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, नेक्स्ट नंबर, आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा डैश के है? आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा डैश है। तो यह क्या है? तो यह हानिकारक है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी होगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, वचन कितने भेद है? वचन के कितने भेद है? तो वचन के 2 भेद है। अगर हमसे पूछता है हिंदी में कितने वचन के भेद है, तो 2 भेद है। और संस्कृत में पूछे तो 3 भेद है। संस्कृत में पूछेगा तो 3 भेद है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी होगा, 2 भेद है। अगला नंबर क्वेश्चन है, नेक्स्ट नंबर, मिहिर भोज की ग्वालियर प्रस्तुत किस भाषा में है? मिहिर भोज की ग्वालियर प्रस्तुत किस भाषा में है? तो यह संस्कृत भाषा में है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी होगा, संस्कृत भाषा में। अगला नंबर क्वेश्चन है, बहादुर का पूरा नाम क्या है? बहादुर का पूरा नाम क्या है? तो बहादुर का पूरा नाम दिल बहादुर है। क्या है? तो दिल बहादुर है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी होगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, नेक्स्ट नंबर, गांधी जी वकालत की पढ़ाई के लिए कहाँ गए थे? गांधी जी वकालत की पढ़ाई के लिए कहाँ गए थे? तो लंदन यानी ब्रिटेन गए थे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी होगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, घनानंद किसके द्वारा मारे गए? घनानंद, जो कवि घनानंद थे, वो किसके द्वारा मारे गए? तो वह नादिर शाह के सैनिकों द्वारा मारे गए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी होगा, नादिर शाह के सैनिकों के द्वारा। अगला नंबर क्वेश्चन है, सच्चे लोकतंत्र का पर्याय क्या है? सच्चे लोकतंत्र का पर्याय क्या है? तो भाईचारा है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी होगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, सेन साहब खोखा को क्या बनाना चाहता था? सेन साहब खोखा को क्या बनाना चाहता था? तो इंजीनियर या बिजनेसमैन बनाना चाहता था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी होगा।
और सेन साहब के पुत्र का नाम क्या था? तो खोखा या कासू था। और खोखा को किसने दांत तोड़ डाला? तो मदन ने दांत तोड़ डाला। कितने दांत तोड़ डाला? तो 2 दांत तोड़ डाला। अगला नंबर क्वेश्चन है, नेक्स्ट नंबर, बहादुर पर चोरी का इल्ज़ाम किसने लगाया? बहादुर पर चोरी का इल्ज़ाम किसने लगाया? तो लेखक अतिथि ने लगाया है, लेकिन लेखक के रिश्तेदार ने लगाया। अगला नंबर क्वेश्चन है, बहादुर को किसकी याद नहीं आती थी? तो बहादुर को अपनी माँ की याद नहीं आती थी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ये होगा, बहादुर की अपनी माँ की याद नहीं आती थी। अगला नंबर क्वेश्चन है, नेक्स्ट नंबर, सेन साहब के मित्र क्या था? सेन साहब के मित्र क्या था? तो सेन साहब के मित्र एक पत्रकार था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी होगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, कोई सर्वनाम है, कोई सर्वनाम है, तो कोई सर्वनाम अनिश्चयवाचक है, यह निश्चित नहीं है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी होगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, नेक्स्ट नंबर,